सूरजपुर में प्रशासन ने 36 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। जिले के 65,000 से ज्यादा किसानों से 54 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। सूरजपुर जिले में लेट धान की बुआई की वजह से फसल पकने में देरी हुई, जिसके चलते 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी 54 खरीदी केंद्रों में 11,600 किसानों ने करीब 5,64,000 क्विंटल धान बेच पाए हैं। हमारे सहयोगी ने खाद्य अधिकारी से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है किस तरीके से यहाँ पे धान खरीदी हो रही है। सूरजपुर में धान खरीदी शुरू है, लगभग 25 दिन होने को है। ऐसे में अब 54 धान खरीदी जो केंद्र थे उसमें किसान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो जो सूरजपुर जिले में करीब 36 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, तो उसको लेकर जो जिले के खाद्य अधिकारी हैं उनसे सीधे समझते हैं कि अब किस तरह से किसान पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, नोडल कितने बनाए गए हैं और मिलर्स की जो समस्या है उससे कैसे निपट रहे हैं। सर, कितने अब तक जो किसान पहुंच चुके हैं, कितनी खरीदी हो चुकी है? मैं बताना चाहूँगा, हमारे जिले में लगभग 65,000 किसान पंजीकृत हैं, जिसके विरुद्ध हमारा शुक्रवार तक की स्थिति में लगभग 11,651 किसानों ने 5,64,000 क्विंटल धान की बिक्री कर चुके हैं। और बताना चाहूँ कि हमारे जो सभी समितियां हैं उनके लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो समिति स्तर पे जो भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण जिला स्तर से समन्वय करके कराते हैं। और तहसील स्तरीय समिति निरंतर रूप से अवैध धान या फिर कोचिया बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे जिले में 17 प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें 1528 कुंटल धान की जब्ती की गई है, जिसकी अनुमानित राशि मैं बताना चाहूँगा 47 लाख रुपए होती है। सर, जो मिलर्स हैं सर, उनकी भी जो समस्याएं थी कुछ, उसको लेकर क्या कुछ पहल किया गया? अब क्या वो माने हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो दिक्कतें किस प्रकार से होंगी? नहीं, हमारे जिले में वैसी कोई समस्या नहीं है। मिलर्स ने पुराने बारदाने भी समितियों को उपलब्ध करा दिए हैं। मिल पंजीयन की कार्रवाई भी जारी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में नियमित रूप से सुचारू रूप से धान का उठाव प्रारंभ कर लेंगे। तो अवैध धान भंडारण को लेके किस तरह से दूरस्थ जो क्षेत्र हैं सर, बाहर से ताकि धान ना आए, बॉर्डरों पे किस तरह से? हमारे यहाँ एक अंतर्राज्यीय बॉर्डर पड़ता है। नवाटोला में एक अंतर्राज्यीय बैरियर भी स्थापित किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय 3 शिफ्ट में अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है, जो वो निरंतर चौकसी रखे हुए हैं। क्या सर कुछ छूट की जगह पे वो जो 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी की बात थी, तो उसको लेकर जो कुछ कम पैसे देने की बात भी आ रही है, कुछ ऐसा है, जानकारी है क्या? अभी तक जो धान खरीदी नीति है उसके अनुसार से 2300 रुपये मोटे धान और 2320 रुपये पतले धान का जो समर्थन मूल्य तय है उसके हिसाब से राशि जारी हो रही है। शेष राशि किसान न्याय योजना के तहत जारी कृषक से होगी। उपार्जन केंद्रों में सर उठाव के लिए क्या कुछ इस बार इंतजाम किए गए हैं, और उठाव के लिए क्या कुछ जल्दी उड़ जाए इसके लिए क्या पहल की? जैसा कि मैंने बताया, सभी मिलर्स का पंजीयन का कार्रवाई प्रारंभ है। हमारे यहाँ एक संग्रहण केंद्र की हमने तैयारी कर ली है। अपन 1-2 दिन के अंदर इसमें धान उठाव का कार्य प्रारंभ कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि सर कि धान जैसे पिछले बार देखा जाता था कि धान सड़ जाते थे रह के, तो इस बार स्थिति क्या है? नहीं, जिला प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि पूरे धान मार्च तक पूरी तरीके से उठाव पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इस बार ऐसा यहाँ पे है कि लेट से धान लगता है और लेट से इस बार कटाई भी हुई है, तो अब जो लक्ष्य अपना था सर उस तक किसान क्या पहुंच जाएंगे, और धान जो अपना जो लक्ष्य था वो पूरा हो पाएगा क्या? हम तो पूरी तरह से आशान्वित हैं इस संबंध में। जनवरी में अपन एक बार 20-25 को रिव्यू करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो शासन स्तर से जो भी मार्गदर्शन लेना होगा इस संबंध में मार्गदर्शन लेके आगे कार्रवाई करेंगे। ये देख सकते हैं जिले के खाद्य अधिकारी हैं जिन्होंने धान खरीदी के संबंध में विस्तार से चीजें बताई और धान खरीदी को लेके पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।